अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ओनली 5 मिनट वीडियो यू नीड टू नो शब मेराज। शब मेराज क्या है, इसमें क्या क्या हुआ और इसे इसरा वल मिराज क्यों कहते हैं, आइए इस एक ही वीडियो में ये सब जानेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के कुछ ही हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक, फिर सातों आसमान से होते हुए सिदरतुल मुंतहा के भी आगे ला मकान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात की और उनका दीदार किया। ये सारे मकाम क्या हैं, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब शब मेराज में क्या क्या हुआ। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की छत खुली और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ फरिश्तों के साथ तशरीफ़ लाए। वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरम काबा में ले जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया यानी कट किया और कल्बे अनवर को निकाल कर यानी उनके दिल को निकाल कर आबे ज़मज़म से धोया। फिर ईमान व हिकमत से भरा एक तश्त या प्लेट आपके सीने में उंडेल दी और चाक यानी कट को बराबर कर दिया गया। अब जिन्हें नहीं मालूम, मस्जिद हरम ये मक्का शरीफ की वही मस्जिद है जिसके मरकज में काबा शरीफ मौजूद है। ये दुनिया की सबसे मुकद्दस यानी पाक मस्जिद है। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अल अक्सा की ओर तशरीफ ले गए। अब बुराक क्या है? बुराक वो आला सिफत का जानवर है जो शब मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी बना। बुराक सफ़ेद रंग के घोड़े की शक्ल का था जिसकी पूंछ आम घोड़ों से लंबी थी और उसके छोटे कद के पंख भी थे। बुराक की रफ्तार का ये अलम था कि वो अपना दूसरा कदम वहाँ रखता था जितनी दूर तक एक नज़र देख सकती है। बैतुल मुकद्दस यानी मस्जिद अल अक्सा पहुँचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम 1,24,000 अंबिया और रसूल से मुलाकात की और उन्हें 2 रकात नमाज नफल जमात के साथ पढ़ाई। मस्जिद अल अक्सा तीसरी सबसे मुकद्दस यानी पाक मस्जिद है। ये मस्जिद फिलिस्तीन के यरूशलेम शहर में है। मस्जिद अल अक्सा इस्लाम का पहला किबला थी जो बाद में अल्लाह ताला के हुक्म से काबे की तरफ बदल दिया गया। मस्जिद अल अक्सा में इमामत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ आसमानों की तरफ निकले, जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए पहले से ही कुछ अंबिया कराम को आसमानों पर पहुँचा दिया था। पहले आसमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। दूसरे आसमान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम से। तीसरे आसमान में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। चौथे आसमान में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से। हारून अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे और बनी इसराइल के नबी भी। छठे आसमान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और सातवें आसमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बैतुल मामूर में हुई। बैतुल मामूर जन्नत का किबला है। यहाँ हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इबादत करते हैं जो फिर कभी लौट कर वहाँ नहीं आते। सातवें आसमान में अगला मकाम था सिदरतुल मुंतहा। सिदरा के मायने है दरख्त या पेड़ और मुंतहा के मायने है इंतहा या आखिरी हद। अब सिदरतुल मुंतहा है क्या? सिदरतुल मुंतहा एक दरख्त है जिसकी जड़ छठे आसमान में है और उसकी शाखें 7वें आसमान में फैली हुई हैं। सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान पर वो मकाम है जिससे आगे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पहुंचकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ठहर गए और उन्होंने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगर मैं बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। सिदरतुल मुंतहा पर हर आलम का इल्म खत्म हो जाता है और जो उसके आगे है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई नहीं जानता। ये मकाम हर उस चीज़ की हद है या एंड है जो एग्जिस्ट करती है या पैदा की गई है। सिदरतुल मुंतहा के आगे ला मकान तक का सफ़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेले किया। अब लामकां क्या है? लामकां के मायने हैं नो प्लेस यानी कोई जगह नहीं। ये दुनिया और समय की लिमिट्स यानी सीमाओं से परे है, जहाँ पहुँचकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बेशुमार नूर के पर्दों को हटाकर फरमाया, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, ए मेरे महबूब, आपका रब आपको सलाम पेश करता है। यही वो मकाम है जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात और उनका दीदार किया। यही वो मकाम है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा अता फरमाया।
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کر مسجد حرم میں معراج کا واقعہ بیان کیا تو سب سے پہلے اس معجزے پر ایمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے اور انہوں نے شہادت دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ اس رات کو ہم شب معراج یا اسرا والمعراج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسرا کے معنی ہوتے ہیں رات کو چلنا یا رات کو لے جانا، اور کیونکہ قرآن شریف میں یہ واقعہ اسرا کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے اس لیے نام اسرا پڑا۔ اور معراج کے معنی ہوتے ہیں رائزنگ یا اوپر اٹھانا، اور کیونکہ حدیثوں میں معراج کا واقعہ فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوریجا بی، مجھے اوپر اٹھایا گیا، اس لیے اس واقعے کا نام معراج پڑا۔